हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको ये जानकारी मिलेगी कि भारत के भूगर्भ के अंदर कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं और उन चट्टानों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने भारत की जो चट्टानें हैं उनको दर्शाया है और सबसे पहले थोड़ा सा इनमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें हमने बनाई हैं। यहाँ पर ये जो चट्टान देख रहे हैं आप, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ये दक्कन ट्राइब है। और ये जो लाल कलर से बनाए हमने, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। और ये जो इधर ब्लैक कलर से देख रहे हैं आप, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। चलिए, तो भूगर्भिक संरचना को पढ़ने से पहले इनमें से हम सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, क्योंकि जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, उसके बाद जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो सबसे पहले पृथ्वी पर आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। और आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी हैं, क्योंकि सबसे पहले जब इन्हीं का निर्माण हुआ तो सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर किसी न किसी चट्टानों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन जो बनते हैं कि ये चट्टानें जो हैं कहाँ पर इनका विस्तार है और इन चट्टानों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई धीरे धीरे, तो सबसे पहले जो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो रवेदार हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो चट्टानें 6 प्रकार की चट्टानें जो भारत के भूभाग पर पाई जाती हैं, इन चट्टानों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, फिर आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब टूटी, यानी कि इनका जब अपक्षय और अपर्दन हुआ, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के टूटने के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, और विंध्यन के बाद गोंडवाना क्रम की, और सबसे लास्ट में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्राइब। तो सबसे पहले हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि ये सबसे पुरानी है, यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की। पहला पॉइंट, सबसे पुरानी चट्टानें हैं ये। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है आपको, ये जो चट्टानें हैं वो रवेदार चट्टानें हैं, रवेदार चट्टानें हैं। और तीसरा पॉइंट है, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि सबसे पहले जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तो इनका जो ताप था बहुत अधिक था। और दूसरी बात ये कि तब जो है जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसीलिए पृथ्वी पर ना कोई जीव जंतु था और ना ही कोई पेड़ पौधे, जिससे कि इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव। इन चट्टानों में इतना ही है क्योंकि, और हाँ, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। त्रिभुज के आकार में ये जो भारत है ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप मतलब जिसके 3 तरफ जल भरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, और जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसको महाद्वीप बोलते हैं या द्वीप बोलते हैं। यदि छोटा आकृति होती है, छोटी आकृति, तो उसको द्वीप बोलेंगे। यदि
बहुत विशाल भूखंड है तो उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसके 3 तरफ जल घिरा हुआ है। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका 2/3 भाग प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। आगे हम बात करेंगे धारवाड़ क्रम की, यानी कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये एक प्रक्रिया, यानी कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी उसके काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी कि इन चट्टानों का जब अपक्षय हुआ तब जाके धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ये एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो दूसरा जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और इन चट्टानों में इतने ही यही मेन पॉइंट है, ये सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी आपको लिखने हैं और इनसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। दूसरी, आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो जो दूसरे नंबर की चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये जो लाल कलर से देख रहे हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि ये कर्नाटक राज्य का एक ज़िला है धारवाड़, उन्हीं स्थान पर, यानी कि धारवाड़ में ही इन चट्टानों का सबसे पहले ये चट्टानें खोजी गई कर्नाटक राज्य के धारवाड़ में। इसीलिए धारवाड़ के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें नाम पड़ा। तो इनका नाम, और ये कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती हैं, एक तो धारवाड़, दूसरा बेल्लारी और तीसरा शिमोगा। पहला पॉइंट इसमें लिखिए कि इनका जो नामकरण किया गया वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर। नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर। ये कौन सी चट्टानें हैं? तो धारवाड़ क्रम की, यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं। तो धारवाड़ इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक का जिला है धारवाड़, सबसे पहले उसी स्थान पर इन चट्टानों की खोज हुई, इसलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें नाम पड़ा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, कर्नाटक के 2 अन्य और ज़िले हैं, एक तो शिमोगा और दूसरा जो है वो बेल्लारी। ये दोनों कर्नाटक के ज़िले हैं जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि 3 ज़िले हैं, एक तो धारवाड़, दूसरा शिमोगा और तीसरा जो है बेल्लारी। और कर्नाटक के अलावा इनका निर्माण जो है राजस्थान के अरावली क्षेत्र में भी है। इन चट्टानों का विस्तार कर्नाटक के अलावा राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है वहाँ पर भी इन चट्टानों का विस्तार है। यानी कि कर्नाटक के अलावा राजस्थान में भी इन चट्टानों का विस्तार है। दूसरा पॉइंट ये कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये बहुत ही समृद्ध चट्टानें हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना है, टंगस्टन है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, जस्ता। इसीलिए इनको आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध चट्टानें बोलते हैं।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोना किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगला पॉइंट है बहुत ही समृद्ध चट्टानें, यानी कि आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टानें कौन सी हैं, तो धारवाड़ क्रम की। आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टानें। और आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टानें इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी प्रकार की धातुएं इसमें पाई जाती हैं। और कौन कौन सी धातुएं हैं, तो सोना है, लोहा है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है और टंगस्टन। और भी बहुत सारी धातुएं हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, यानी कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि अब तक जो है वो जीव जंतुओं का विकास नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट जीवाश्मों का अभाव। अगला पॉइंट इसमें है कि जीवाश्मों का अभाव। जीवाश्मों का अभाव इसमें पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटने के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और जो भारत में अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी, उसका जो निर्माण हुआ है वो धारवाड़ काल में ही हुआ है। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अरावली, और अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में है। राजस्थान, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में ही हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है, तो धारवाड़ काल में ही। उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। जिस प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम कर्नाटक में धारवाड़ के नाम पर पड़ा, यानी कि सबसे पहले ये चट्टानें धारवाड़ में खोजी गई, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा। ये चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। ये जो चट्टानें हैं ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। और ये पता है आपको कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में इन चट्टानों का विस्तार है। तो सबसे पहले जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं इनकी खोज आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में हुई। पहला पॉइंट, इनका नामकरण यानी कि कुड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी सबसे पहली खोज इन चट्टानों की आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में हुई। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा इनका नामकरण जो हुआ आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। और इन चट्टानों का निर्माण
दूसरा पॉइंट इसमें है, पहला तो कुड़प्पा इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा, वहाँ पर सबसे पहले इनकी खोज हुई। दूसरा, जीवाश्मों का अभाव इसमें भी पाया जाता है। जीवाश्मों का अभाव, यानी कि इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध थीं, धारवाड़ क्रम की अपेक्षा कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि इसमें भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा कम पाए जाते हैं इसमें। तो ये अगला पॉइंट है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण चट्टानें कौन से हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। उसके बाद अगली जो चट्टानें हैं, चौथे नंबर की विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की चट्टानें ये जो हरे कलर से दिख रही हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और इनका विंध्यन क्रम की चट्टानें नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये विंध्याचल क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर विंध्य श्रेणी का निर्माण है, तो विंध्य श्रेणी के आसपास इन चट्टानों का विस्तार है, इसीलिए इनका नाम विंध्यन क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। तो जो चौथी चट्टानें हैं विंध्य क्रम की, विंध्यन क्रम, इनका विस्तार इसका मतलब जो विंध्यन क्रम की श्रेणी है, इनका विस्तार जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर इधर बिहार तक विस्तार इनका जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी के चारों तरफ, विंध्य पर्वत श्रेणी के चारों तरफ। विंध्यन क्रम की श्रेणी जो चट्टानें हैं उनका विस्तार जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है उसके चारों तरफ है, और इनका नामकरण विंध्याचल के नाम पर रखा गया है। इनका विंध्यन जो नाम है वो विंध्याचल के नाम पर रखा गया है। और ये पूरब में, इधर पूरब है और इधर पश्चिम, और ये उत्तर है और ये दक्षिण। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनका जो विस्तार है, पूरब में झारखंड में सासाराम एवं रोहतास, पूर्व में झारखंड के सासाराम एवं रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान और राजस्थान के चित्तौड़ जिला, पश्चिम में, एक मिनट, पूरब में झारखंड के सासाराम एवं रोहतास से पश्चिम में से लेकर पश्चिम में राजस्थान और राजस्थान का जिला है चित्तौड़। तक, यानी कि इनका जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका विस्तार पूरब में झारखंड के सासाराम एवं रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान और राजस्थान के चित्तौड़ तक इनका विस्तार है। उसके बाद उत्तर में आगरा, आगरा से दक्षिण, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद,
होशंगाबाद तक इन चट्टानों का विस्तार है। यानी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो पूरब से झारखंड से पश्चिम में राजस्थान तक और उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर होशंगाबाद ये महाराष्ट्र तक इनका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद और इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव। और ये जो चट्टानें हैं इनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। इनका जो निर्माण हुआ है वो जल निक्षेपों से। तो विंध्य क्रम की चट्टानें ये हुई। इसमें ये इतने पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी आपको नोट करने हैं और याद भी रखने हैं। जीवाश्म का इसमें अभाव पाया जाता है और इनका जो निर्माण हुआ है जल निक्षेपों से हुआ है और इनका विस्तार पूरब में झारखंड से पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर होशंगाबाद महाराष्ट्र तक इनका विस्तार पाया जाता है। अगली जो चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है वो नदी घाटियों में इनका विस्तार हुआ है। यानी कि ये कहाँ पाई जाती हैं? जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये नदी घाटियों में पाई जाती हैं। 5वें नंबर पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इनका जो विस्तार है नदी घाटियों में। विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नदी घाटियों में। और ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाए हैं ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और यहाँ पर दामोदर नदी घाटी है और यहाँ पर ये दामोदर नदी घाटी झारखंड में प्रवाहित होती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो दामोदर नदी घाटी के आसपास गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी है। तो महानदी घाटी में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पर गोदावरी नदी घाटी है। तो गोदावरी नदी घाटी के में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना इनका विस्तार भी होता है कि नदी घाटियों में पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। और इसमें इन चट्टानों से यानी कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनसे भारत में जो छोटे छोटे जीव हैं रेंगने वाले और मछलियाँ इनके जीवाश्म पाना यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ था। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और कौन कौन से जीव? जैसे छोटे जीव हैं जैसे मछलियाँ हैं और रेंगने वाले। इन जीवों के अवशेष यहाँ से मिलना शुरू हुए थे गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। उसके बाद हम जो लास्ट बची हैं दक्कन ट्राइब, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दक्कन ट्राइब का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें भारत का जो 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है। यानी कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो 90% से अधिक किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो कोयला है वो किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है?
तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, यानी कि 90% से अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही निकाला जाता है। और इनका विस्तार नदी घाटियों में हुआ है। उसके बाद दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी दक्कन ट्रैप दक्कन ट्रैप, ये जो चट्टानें देख रहे हैं आप, यानी कि ब्लैक स्पॉट में, ये दक्कन ट्रैप है, यानी कि दक्कन का पठार है। इनका निर्माण, दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ है, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है कठोर चट्टानों से निर्मित है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। और ये जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड का पठार है। ये जब अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की एक अलग प्लेट है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित था। दोनों में जब विस्थापन हुआ तो जो ये गोंडवाना लैंड का भाग था, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, ये उत्तर पूर्व की ओर इसमें विस्थापन हुआ। और जब विस्थापन हुआ तो प्लेटों में दरार हो गई, और दरार से जो भी पृथ्वी के अंदर अभिक्रिया चल रही थी ज्वालामुखी वाली, वो उस पर दबाव मुक्त, वो क्रिया दबाव मुक्त हो गई। और दबाव मुक्त होने के बाद फिर ज्वालामुखी का जो लावा था, मैग्मा, वो धीरे धीरे पृथ्वी से निकलकर एक विशाल, ये प्रायद्वीपीय जो भारत है गोंडवाना लैंड का भाग है। और जब ये भाग अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप एक अलग प्लेट पर स्थित है। दोनों में जब विस्थापन हुआ तो पृथ्वी के अंदर जो भी ज्वालामुखी क्रिया चल रही थी वो दबाव मुक्त हो गई, और दबाव मुक्त होने के बाद ज्वालामुखी का जो भी मैग्मा था पृथ्वी के बाहर निकलकर एक पृथ्वी पर, यानी कि भारतीय भूखंड पर विशाल रूप में फैल गया। और फैलने के बाद ये दक्कन पठार के नाम से जाना गया, जिस पर काली मिट्टी पाई जाती है, और ये विशाल चट्टानों से निर्मित है। यानी कि इस पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है, लावा के जमाव से, इसीलिए इसको बेसाल्ट चट्टानों के रूप में भी, यानी कि इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के रूप में हुआ है। और दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, और उसके बाद गुजरात में। यानी कि दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर गुजरात में। और इसके अलावा भी अन्य जगहों पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि भारत की भूगर्भीय संरचना, जिसमें भारत के अलग अलग भूभाग पर जो जिन चट्टानों का निर्माण है, और इन चट्टानों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।